तो आज जो है ना हम कवर करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। हमने आपने बोला था कि सर प्रैक्टिकल भी करके बताना, तो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आज मैं। जो आपकी डीडीएल स्टेटमेंट सबसे पहले हमने की थी, उसके बाद जो है आज हम डीएमएल भी करेंगे। चलो पहले डीडीएल का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हम टेबल बना सकते हैं और टेबल के साथ जो है खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास मैंने माई सीक्वल डाउनलोड कर लिया था आज। तो कमांड लाइन में खोल देता हूँ इसकी, ठीक है, माई सीक्वल की। ठीक है, तो कल हमने डीडीएल पढ़ा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, जिसके साथ हम जो है टेबल के साथ ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका टेबल होता है, ठीक है, टेबल के साथ। तो सबसे पहले हमारी थी क्रिएट कमांड। ठीक है, तो क्रिएट कमांड को हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले मैं डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली पहले ही कंपनी नाम का एक डेटाबेस बना रखा था, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा ना वो आपको देखना है। जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी क्रिएट कमांड। ठीक है, तो हमें पहले क्या बनाना है? एक टेबल बनाना है। किससे बनाएंगे? क्रिएट कमांड से। कौन सी है ये? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कैसे बनाते हैं? क्रिएट लिखोगे, उसके बाद टेबल लिखोगे, क्रिएट टेबल। अब आएगा क्या? आपके टेबल का नाम। आप टेबल मान लो, अभी हम एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय लिखा। अब एम्प्लॉय टेबल बना तो लिया, अब इसके अंदर क्या डालेंगे? कॉलम्स डालेंगे, जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं डेटाबेस की टर्म में, राइट। तो क्या क्या डाल सकते हैं? एम्प्लॉय का नेम, ई नेम लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ई नेम का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, साथ में क्या लिखूंगा? वेर कैर लिखूंगा। इसकी मैं लेंथ दे दूंगा, मान लो 30। ठीक है, 30 से ज्यादा इसकी लेंथ ना हो। कोमा दूंगा इस, और दूसरा कॉलम ऐड करूंगा। ये हो गया ई नेम, एम्प्लॉय का नेम और उसका डेटा टाइप। दूसरा कॉलम ऐड करते हैं, क्या कर सकते हैं हम? एम्प्लॉय की आईडी कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय की आईडी का डेटा टाइप होगा इंट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने नंबर बता दिया था जब मैंने थ्योरी पार्ट बताया था आपको, तो इंट होगा। ठीक है, ई आई डी, उसका डेटा टाइप इंट आ जाएगा आगे, राइट। तो यहां से ऐसे इसको करते हैं क्लोज, देन सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। अब देखेंगे आपका जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। कैसे देखेंगे? हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब फ्रॉम के आगे क्या लिखूंगा? टेबल का नाम जो अभी हमने क्रिएट किया। क्या किया? एम्प्लॉय टेबल। एंटर दबाऊंगा, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर डेटा कुछ डाला नहीं है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो टेबल का, तो DESC, ठीक है, फिर आगे टेबल का नाम लिखोगे तो आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से क्या होगा? टेबल के साथ उसका डेटा। यही हम यूज करते हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक, राइट। चलो अब हमें क्या करना, हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे पहले इंसर्ट कमांड, क्योंकि डेटा को इंसर्ट करवाएंगे फिर उसके साथ जो है आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? टेबल क्रिएट कर लिया। कैसे किया? ये कमांड याद रखिएगा, क्रिएट टेबल, फिर आगे टेबल का नाम। फिर टेबल का नाम के अंदर आपने कॉलम दो बनाए, एक ई नेम से, दूसरा बनाया एम्प्लॉय आईडी नाम से। उसके डेटा टाइप दे दिए, एक का वेर कैर दे दिया, दूसरे का इंट दे दिया। सेमीकोलन लगाना है तो आपका जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब मैं करूंगा इसमें क्या? डेटा को इंसर्ट। तो इंसर्ट कमांड होती है, लेकिन इंसर्ट कमांड जो होती है ये आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड होती है। इसको डीएमएल में भी अभी जो हम पढ़ेंगे उसको भी, उसमें भी कवर करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कैसे यूज होगा? इंसर्ट इनटू लिखेंगे, क्योंकि इनटू लिखना पड़ेगा ना। जो हमें टेबल का नाम है अभी मैं वो लिखूंगा, इंसर्ट इनटू। कौन सा टेबल का नाम है? एम्प्लॉय। फिर उसके साथ वैल्यूज। वैल्यूज मींस अभी इसके अंदर जो आप रिकॉर्ड डालोगे वो वैल्यूज के अंदर आएगा। ठीक है, वैल्यूज लिखा। इसके अंदर क्या वैल्यूज? पहला क्या था हमारा? एम्प्लॉय का नेम। दूसरा क्या था? एम्प्लॉय का आईडी कॉलम। तो पहले क्या लिखूंगा? एम्प्लॉय का नेम। क्या आ जाएगा? मैं अपना नाम लिख देता हूं, कॉमा डाला। एम्प्लॉय की आईडी, आईडी मान लो मैं 10 लिख लेता हूं, बंद किया, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। आया ना? वन रो अफेक्टेड। सो नाउ इफ यू वांट टू सी द होल स्ट्रक्चर, नाउ यू हैव टू टाइप द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या? एम्प्लॉय। अब देखोगे मेरा एम्प्लॉय का नाम के नीचे मेरा नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी के नीचे जो है उसकी आईडी शो होने लगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, इंसर्ट से क्या होता है? क्रिएट से क्या होता है? क्रिएट से होता है आपका टेबल क्रिएट होता है।
ठीक है, उसमें जो कॉलम बनाने हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। एंड आपका इंसर्ट से क्या होता है, आपके रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं आपके टेबल के अंदर। ये रही दो कमांड, लेकिन इंसर्ट कमांड जो है एक डीएमएल कमांड है। देन हमारी जो दूसरी कमांड थी डीडीएल की, वो थी रीनेम कमांड। ठीक, तो रीनेम किस लिए यूज होती है? रीनेम यूज होती है आपके टेबल का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, डेटा को चेंज करने के लिए यूज नहीं होती, ये यूज होती है आपका सिर्फ टेबल नाम चेंज करने के लिए। कैसे यूज होगी? रीनेम, रीनेम लिखूंगा, फिर टेबल लिखूंगा। रीनेम टेबल, अब टेबल का नाम आएगा जिसको आपने चेंज करना है। मान लो एम्प्लॉय नाम का भी टेबल बनाया हमने, अब मैं इसका नाम बदलूंगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय 1 कर देता हूं। ठीक है, एंटर दबाऊंगा, टेबल एम्प्लॉय 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैंने इसमें जो डेटाबेस क्रिएट किया है इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी इस पे कोडिंग कर रहा था। ठीक है, तो रीनेम टेबल EMPLO एम्प्लॉय 2, कुछ और नाम दे देते हैं, EMP दे देते हैं। ठीक है, एंटर दबाया, अब देखेंगे आपका टेबल का नाम चेंज हो चुका होगा। कैसे? सेलेक्ट फ्रॉम EMP, सॉरी क्या नाम लिखा है, स्टार तो लिखा ही नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब देखोगे मेरा टेबल का नाम चेंज हो गया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने EMP लिखा तो मेरा ये आ गया। अगर मैं पहले पुराना वाला लिखूंगा, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYW। ठीक है, तो देखो टेबल कंपनी एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, कंपनी डॉट, कंपनी मेरा डेटाबेस का नाम है तो इसलिए जो है यहाँ पे ये आ रहा है, इसको नहीं देखना आपने। तो एम्प्लॉय नाम का चेंज हो गया, नाम किससे जो है मैंने चेंज कर दिया, EMP से चेंज कर दिया, जिसमें मेरा अभी डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है आपकी रीनेम कमांड। अब आती है आपकी अल्टर कमांड। अल्टर कमांड क्या करती है? अल्टर कमांड इसलिए काम में आती है अगर आपने कुछ और कॉलम ऐड करने हैं। मान लो मैंने यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी बनाई था एक कॉलम, दूसरा था एम्प्लॉय आईडी। देखिए दोस्तों, कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं। तो अल्टर कमांड क्या करती है, जैसे कि ये दो मैंने कॉलम बनाए थे, ई नेम और EID, इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो मैं किसका यूज करूंगा? अल्टर कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, मींस आपने कॉलम ने ऐड करने अपने डेटाबेस में तो अल्टर का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अल्टर का यूज आप रिकॉर्ड को डालने में नहीं कर सकते, मतलब रिकॉर्ड को चेंज करने में। आप जो है यहाँ पे कॉलम वगैरह को चेंज कर सकते हो। कैसे? अल्टर लिखूंगा, टेबल लिखूंगा, फिर टेबल का नाम आ जाएगा, क्या था अभी, EMP टेबल कर दिया हमने EMP नाम से। ठीक है, ऐड लिखूंगा, क्या ऐड करूंगा, कौन से नाम का कॉलम। अब कॉलम नेम कुछ और कर सकते हैं, एम्प्लॉय की एक नेम हो गया, ID हो गया, और क्या हो सकता है एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, एड्रेस, EADD कर देते हैं, एम्प्लॉय का एड्रेस नाम से कोई कॉलम ले लेते हैं, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar ले लेते हैं, जिसकी लेंथ हम 30 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो आप देखिए एक और जो है यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल आ रही है क्योंकि मैंने कुछ ऐड नहीं किया था वहां पे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप अल्टर कमांड को यूज कर सकते हैं, राइट। देन आपकी कमांड आती है ट्रंकेट। ठीक है, तो ट्रंकेट क्या किस लिए यूज होती थी? टू रिमूव द टेबल्स रिकॉर्ड। अगर टेबल के रिकॉर्ड को रिमूव करना है तो आप किसको यूज करोगे? आप ट्रंकेट को यूज करोगे। वो टेबल का स्ट्रक्चर नहीं हटाएगा ट्रंकेट, ओनली जो टेबल के अंदर का सारा डेटा आपने ऐड किया है ना, रिकॉर्ड जो मेनली ऐड किए हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। कैसे काम करेगा देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त जो है आप देखोगे कुछ इस तरह से टेबल दिख रहा है। ठीक है, ई नेम, EID, एड्रेस, ठीक है, जिसमें आदर्श है 10 है एंड नल वैल्यू है उसमें, राइट। तो ट्रंकेट यूज करते हैं, ट्रंकेट क्या, टेबल, फिर टेबल का नाम है EMP। अब सिर्फ इतना सा लिखना है आपने, और आपने क्या करना है, एंटर दबाना है। अब देखेंगे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देखिए एम्प्टी सेट, सारा कुछ इसके अंदर का एम्प्टी हो चुका है। DESC करोगे और EMP लिखोगे, आपको सिर्फ ये जो है फील्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि वैल्यू कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, लेकिन उसके अंदर का डेटा सारा एम्प्टी हो चुका है। ठीक है,
तो ट्रंकेट किस लिए यूज होता है? रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, पूरा रिकॉर्ड मिटा देगा, आपका टेबल खाली करके दे देगा। अब आता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है? परमानेंटली डिलीट कर देता है आपके टेबल को, पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। कैसे? अब हमारे पास emp नाम का टेबल है, मौजूद है, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया, हमने सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट किया है। अगर मान लो मैं टेबल भी रिमूव करना चाहता हूं इस नाम से, ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp करूं तो अभी भी ये मुझे टेबल बता रहा है, लेकिन ये एम्प्टी बता रहा है, ठीक है, एम्प्टी सेट है। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा, ड्रॉप टेबल emp, अब इसको क्या करता हूं मैं, एंटर दबाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। अब देखो टेबल emp डज नॉट एग्जिस्ट, सारा का सारा टेबल ही उड़ा दिया इसने ड्रॉप कमांड में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपकी DDL स्टेटमेंट जो है काम करती है। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने थ्योरी पार्ट में, और अब हम जब देखेंगे नेक्स्ट की DML कमांड क्या होती हैं और क्या क्या यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम करेंगे DML, दैट इज योर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, राइट। सो यहां पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि जो टेबल के अंदर का डेटा होता है ना दोस्तों, टेबल के अंदर का जो डेटा है उसके साथ आप खेलते हो, इसके साथ, ठीक है। यानी कि डेटा को मैनिपुलेशन के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज होता है। पहले हम जो आपकी DDL कमांड थी वो मेनली ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रही थी, यानी कि टेबल के साथ ज्यादातर। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली डेटा के साथ हम खेलेंगे, राइट। कैसे? इसमें कितनी कमांड्स है, मैंने आपको बताया था 3 कमांड है। कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी इंसर्ट, जिसको हमने अभी देखा कि कैसे आप इंसर्ट करते हैं डेटा डेटाबेस में। दूसरी थी अपडेट कमांड, एंड थर्ड वन थी हमारी डिलीट कमांड, ठीक है। अब इसको बारी बारी हम देखते हैं, पहले थ्योरेटिकली समझ लो कि कैसे होता है, ठीक है। मान लो एक हमारे पास डेटा है स्टूडेंट नाम का, ये टेबल का नाम स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, 2 चीजें लिख लेते हैं, एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है और दूसरा उसका नाम हो सकता है, राइट, ठीक है, रोल करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर मान लो इसके 12 है, यहाँ पे इसका 13 है, इसका नाम है अंकित, दूसरे का नाम है साहिल, ठीक है। तो ये हमारे 2 रिकॉर्ड हो गए, एक ये रिकॉर्ड, दूसरा ये रिकॉर्ड, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड है और 2 ही हमारे पास कॉलम है, रोल नंबर और नेम, राइट। अब इंसर्ट कमांड यही काम करती है, ये तो आपका स्ट्रक्चर था ना, ये रोल नंबर और नेम ये कैसे बना था, क्रिएट को यूज करके, क्रिएट कमांड को यूज करके पूरा टेबल स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। लेकिन ये जो डेटा डाला आपने, ये किससे यूज हुआ, ये इंसर्ट कमांड को यूज करके किया था। आई होप इंसर्ट कमांड बताने की जरूरत नहीं है कि डेटा आपको कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरी कमांड पे हम चलेंगे जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए दूसरी कमांड जो होती है हमारी अपडेट कमांड, अपडेट कमांड क्या करती है। अब देखो अल्टर और अपडेट में क्या फर्क है। अल्टर कमांड क्या करती थी, हमारा जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस ला रहे थे हम, यानी कि मान लो मैंने 2 कॉलम बना लिए हैं और मैंने तीसरा कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, तो हम मैं क्या यूज करता हूँ, अल्टर कमांड को यूज करता हूँ। लेकिन जब रिकॉर्ड को चेंज करना है, मैंने मान लो गलत लिख दिया, रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने डाला है, रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में टेबल में, तो उसको मैंने चेंज करना है, अल्टर करना है, मतलब उसको चेंज करना है मैंने, ठीक है। ऑलरेडी जो डाटा डाला है वो गलत है और उसको उसके जगह पे मैंने कुछ और डेटा डालना है, तब मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगा, राइट, समझे। तो इसका जो है सिंटेक्स कैसे होगा, अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, अपडेट, अपडेट के बाद सीधा टेबल का नाम आएगा। इन दिस केस हमारे पास टेबल है स्टूडेंट नाम का, राइट। स्टूडेंट सेट करूंगा, क्या सेट करूंगा, अब यहाँ पे आएगी फील्ड, फील्ड का नाम, क्या फील्ड, मैं मान लो मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास है ऊपर एक तो आपका रोल नंबर है, दूसरा है नेम, 2 कॉलम है मेरे पास। मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम की जगह कुछ और करना चाहता हूँ। नेम क्या है, मेरी एक फील्ड है, याद रखो, इसको मैं चेंज करूंगा, नेम, क्या किया, नेम इज इक्वल टू इस
मैंने अंकित नहीं, यहाँ पे मैं अपडेटेड डेटा डालूंगा, यहाँ पे मैं अपडेटेड डाटा डालूंगा, यानी कि अंकित की जगह मैं कुछ और डालना चाहता हूँ, अब राहुल डाल दिया मान लो, राहुल। अब मुझे पता कैसे चलेगा राहुल, तो मेरे पास तो दो रो है, एक तो ये वाली रो है 12 वाली, एक 13 वाली। तो मैं क्या करूंगा, वेयर वेयर रोल इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, वेयर रोल इज इक्वल टू कितना है, अंकित की जगह चेंज करूंगा ना तो 12, इसको मैं रेफरेंस लूंगा एज ए रेफरेंस। तो देखते हैं कि ये वाकई काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इसको सीधा हम चलते हैं कंप्यूटर, जो आपकी कमांड लाइन है उस पर, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, फिर कैसे बनाते थे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट, और इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर क्या डालते थे हम, वैल्यूज डालते थे ना, क्रिएट टेबल, उसके बाद इसकी, इसके अंदर जो है हम इसकी फील्ड डाल लेते, क्या था हमने रोल नंबर लिया था, रोल लिख देता हूँ, रोल नंबर कैसे आएगा, नंबर की फॉर्म में, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में। इसके बाद दूसरी फील्ड हमने क्या ली, नेम लिया। ठीक है, नेम कैसे होगा, वैर की फॉर्म में होगा, और इसकी लेंथ मान लो मैक्सिमम इतनी दे देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम का टेबल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, सो वी विल टेक स्टूडेंट 1। ठीक है, तो टेबल तैयार हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी हम डेटा डालते हैं। ठीक है, फिर हम अपडेट को यूज करेंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 1, वैल्यूज डेटा डालते हैं इसके अंदर, रोल नंबर में मान लो 1 2 3 डाल देता हूँ पहले का, और नाम क्या दे देता हूँ, क्या दिया था, अंकित दिया था ना स्टार्टिंग में, अंकित, राइट। देन एक और पहले ये डाल देते हैं, देन एक और डेटा डालते हैं, इसका रोल नंबर ले लेते हैं 1 2 4, एंड इसका नाम क्या रखा था हमने दूसरे का, साहिर रखा था स्टार्टिंग में। इसको एंटर दबाया, अब मेरे पास दो डेटा आ जाएगा, देखेंगे कैसे, देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है, स्टूडेंट 1। ठीक है, एंटर दबाऊंगा, आप देखेंगे ये दो नाम का मेरे पास डेटा आ गए। अब मैं अपडेट कमांड को यूज करूंगा। ठीक है, अब जाके मैं जो है अंकित को किस नाम से रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं राहुल नाम से रिप्लेस करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, अपडेट लिखूंगा, अब अपडेट के बाद सीधा आपका टेबल का नाम आएगा, क्या है, स्टूडेंट 1। ठीक है, आपका टेबल का नाम आ गया, सेट, क्या करूंगा, नेम चेंज करूंगा ना, नेम क्या रखूंगा मैं, राहुल। ठीक है, कहां पे रखूंगा, वेयर रोल नंबर, रोल ही है ना, रोल लिखा हुआ है, रोल इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 है इसका, एंटर दबाऊंगा। ठीक है, अब देखेंगे चेंजेस हुए कि नहीं हुए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट 1, सॉरी सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं। ठीक है, स्टूडेंट 1, अब देखो आपका डेटा चेंज हो गया। ठीक है, मींस अपडेट हो गया। अब 1 2 3 की जगह क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है, पहले क्या था, मैं इसकी जगह आपका अंकित था ना। तो अपडेट कमांड ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। थर्ड जो कमांड है हमारे पास, दैट इज योर, चलते हैं स्क्रीन पे। थर्ड जो कमांड है हमारी वो है आपका सॉरी डिलीट कमांड। थर्ड डीएमएल कमांड है डिलीट कमांड। अब इसका क्या यूज है, ये भी क्या करता है, ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है आपके टेबल के, क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, टेबल के अंदर का जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने की, किसी भी रिकॉर्ड को। ठीक है, मान लो पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करोगे, टेबल का नाम जो भी आएगा वो सारा डिलीट हो गया। अगर किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तब ज्यादातर इसका यूज होता है, क्योंकि इसके लिए तो हम ट्रंकेट भी यूज कर सकते हैं ना, टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, जिसमें सिर्फ आपका जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर रह जाता है और बाकी का रिकॉर्ड जो है मिट जाता है। ठीक है, डिलीट को भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन डिलीट की एक और खासियत है कि आप इंडिविजुअली भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड के साथ, सारे डेटा को भी और इंडिविजुअली कर सकते हो। राइट, कैसे, दोनों तरीकों से। इसका सिंटेक्स कैसे है,
इसका सिंटेक्स ऐसे होगा, अगर आपने पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल का, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा, हमारे केस में क्या था, स्टूडेंट 1। सिर्फ आपने ये कमांड रन करना है और सारा का सारा डेटा जो है आपका रिमूव हो जाएगा पूरे टेबल में से। ठीक है, अगर मान लो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल डेटा को डिलीट करना है देन आपकी कमांड क्या होनी चाहिए, इसका सिंटेक्स इस प्रकार होगा, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, मान लो हमारे केस में स्टूडेंट 1 है, ठीक है, वेयर, वेयर के बाद क्या आएगा, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट वही कि कहां से, जैसे से कहां कौन सा डेटा आपने डिलीट करना है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से जो है इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे होता है। चलते हैं फिर कमांड लाइन पे। इसको देखो कैसे करेंगे, हमारे पास टेबल तो ऑलरेडी बना है, रोल नंबर है और नेम है, ठीक है, स्टूडेंट 1 नाम का हमारे पास टेबल मौजूद है। नाउ वी विल डू, पहले तो डिलीट कमांड यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम, सीधा टेबल का नाम यूज किया तो वो डिलीट हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं आई थी, ये तो काफी सिंपल है, राइट। बट हमें इंडिविजुअली डेटा को रिमूव करना है, तब हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो डिलीट एक बार ऐसे भी देख लो, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिखोगे स्टूडेंट 1, एंटर दबाऊंगा। इसको फिर से देखते हैं कि वाकई में डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, एम्प्टी सेट, डेटा डिलीट हो गया आपका, स्टूडेंट 1 के नाम के टेबल से सारा का सारा डेटा क्या है, डिलीट हो गया। अब अब अगर आपने इंडिविजुअली डिलीट करना था वो कैसे, एक और जो है आप बना लो टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल। आप जितनी बार इस कमांड को रन करोगे उतना ही आपको याद होता रहेगा, ठीक है। क्रिएट टेबल, कुछ और टेबल बना लेते हैं, मान लो किस नाम से, टीचर नाम से, ठीक है, टीचर नाम से टेबल बनाया, एंड टीचर की नेम आ गया, नेम varchar की फॉर्म में लिखेंगे, इसका डेटा टाइप, लेंथ दे देते हैं 30, नेम आ गया आपका, और टीचर का क्या है, टीचर की आईडी दे देते हैं, आईडी इंटीजर की फॉर्म में होगी, राइट, एंड इसको कर देते हैं बंद, एंटर दबाया, टीचर नाम का डेटा आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा डेटा डाल देते हैं टेबल के अंदर, टीचर नाम के जो है, इंसर्ट इनटू आपका टीचर वैल्यूज डाल देते हैं, यानी कि डेटा डाल देते हैं, नेम की जगह क्या डाल देते हैं, अमन डाल देते हैं, ठीक है, एंड आईडी डाल देते हैं इसकी 223, राइट। सो एंटर करते हैं, देखते हैं डेटा डाला या नहीं डाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, एंटर दबाया, डेटा ऐड हो चुका है, सिर्फ एक टीचर का यहाँ पे डेटा ऐड हुआ है, राइट, ठीक है। तो एक और डेटा ऐड कर लेते हैं, इसमें अतुल कर लेते हैं, 225 कर देते हैं, 253 कर देते हैं इसको, एंटर दबाते हैं, एक और डेटा आ जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ठीक है, एंटर दबाया, हमारे पास डेटा आ चुका है अतुल नाम का भी, तो 2 डेटा हमारे पास आ चुके हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, डिलीट कमांड को यूज करूंगा इंडिविजुअली डेटा को डिलीट करने के लिए। मान लो मुझे अतुल को हटाना है यहाँ से, ठीक है, अतुल को मुझे हटाना है इस डेटा में से, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीचर, ठीक है, वेयर, वेयर क्या, मैं इसको यूज करूंगा, मुझे अतुल को हटाना है, मैं आईडी को यूज करके अतुल को हटा दूंगा, मतलब इसकी आईडी क्या है, 253 है, ठीक है, आईडी का यूज करूंगा, आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू 253, ठीक है, एंटर दबाया, डिलीट हो चुका होगा, देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, एंटर दबाया, देखिए डेटा गायब, अतुल नाम का डेटा ही गायब हो गया, पूरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड गायब हो गया, राइट। तो इस तरह से आप डिलीट कमांड को यूज करके जो है यहाँ पे डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स याद रखिएगा, बस ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपका जो 2 कमांड बचती हैं, आई थिंक
एक तो एक में तो आपकी सेलेक्ट कमांड है, वो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। बाकी दो कमांड जो मेनली बचती हैं आपकी, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और दूसरी जो है आपकी क्वेरी लैंग्वेज, राइट, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज तो डीसीएल प्लस आपका टीसीएल, ठीक है, तो डीसीएल को हम आज कवर करेंगे और टीसीएल को, डीसीएल क्या होता था हमारा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारी क्या आती थी, दो कमांड्स आती थी, कौन कौन सी, एक तो थी आपकी ग्रांट और दूसरी है आपकी कौन सी, रिवोक। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इसका कोड सिंटेक्स लिख के बताओ, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ऑलरेडी जो है, जो आपकी डीएमएल और जो दूसरी आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी वो हमने डिस्कस की, उसमें से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ग्रांट और रिवोक का आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इनका काम क्या होता है। एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो आपको पूछ सकता है कि इनका काम क्या रहता है। देखिए, इन दोनों कमांड को हम जो है एक दूसरे यूज़र को प्रिविलेज देने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रिविलेज देने के लिए जो है हम एक दूसरे यूज़र को ये कमांड्स देते हैं। ग्रांट क्या करती है, एक दूसरे यूज़र को हम ग्रांट देते हैं कि तुम हमारे डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। और रिवोक जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि रिवोक को जब हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमने ग्रांट दी गई होगी, ठीक है, जो भी हमने प्रिविलेज दी हैं उस यूज़र को कि वो हमारा डेटाबेस को यूज़ कर पाए, उसको हम वापस ले लेते हैं, उसको हम रिवोक बोलते हैं। रिवोक नहीं, ठीक है, रिवोक, राइट। तो बस इन दोनों कमांड का क्या काम होता है वो लिख लो, ठीक है। तो ग्रांट क्या करता है, ग्रांट क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एक्सेस टू एनी यूज़र, ठीक है। तो दूसरे यूज़र को किसी टाइप का एक्सेस देने के लिए हम ग्रांट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है हमारी रिवोक कमांड। रिवोक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम जो हमने एक्सेस दिया है यूज़र को उसको वापस लेना, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इट इज़ यूज्ड टू टेक बैक द एक्सेस फ्रॉम द यूज़र। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है पर, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ये दोनों कमांड किसके अंदर आती हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद की जो आती है आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टीसीएल कमांड्स के बारे में। टीसीएल आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल, देखिए ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, देखिए जो हम डीएमएल स्टेटमेंट परफॉर्म करते हैं ना, जैसे कि आपकी अपडेट कमांड थी, हमने यूज़ की थी डीएमएल में, आपकी जो डिलीट कमांड है और आपकी इंसर्ट कमांड, ये तीन कमांडें कौन सी थी, ये हमारी डीएमएल कमांडें थी, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इनको ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और इन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसके हम टीसीएल बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर तीन आती हैं, कौन कौन सी, इसको आपको याद रखना है, दैट इज योर, सबसे पहले कमिट आती है, दूसरी आती है आपकी रोल बैक, और तीसरी आती है आपकी क्या, सेव पॉइंट। बस इनका यूज क्या होता है ये समझ लो। कमिट को यूज हम तब करते हैं, देखिए दोस्तों, जब भी हम टेबल बनाते हैं ना डेटाबेस में, ठीक है, तो वो एक टेम्परेरी तौर पे बनता है, मतलब एक टेबल उसका आपका सर्वर पे बनेगा स्ट्रक्चर, एक आपका जो टेम्परेरी तौर पे जो हम बनाते हैं ना, उसको जो हम डेटा हम इंसर्ट करवाते हैं टेबल में, वो टेम्परेरी वाले जो टेम्पलेट होता है ना टेबल का आपका, वहाँ पे स्टोर होता है। उसको हमें ये जो सर्वर रहता है वहाँ तक इंसर्ट करवाने के लिए, यानी कि हमारा परमानेंटली सेव हो जाए डेटा, तब हम कमिट का यूज़ करते हैं। समझ आया। देखो कभी भी देखना, कभी भी आप जैसे कमांड लाइन, मैंने आपको कमांड लाइन पे बताया था, इंसर्ट, अपडेट, सारी ये कमांड्स कैसे रन करती हैं। जब आप डेटा को इंसर्ट करते हो, मान लो मैं डेटा, एक नया डेटाबेस बनाता हूँ, उसको यहाँ पे देखिए, जैसे एम्प्लॉय नाम का मैंने डेटा बनाया था, तो उसमें मैं जो भी डेटा डालूंगा वो मेरा टेम्पररी स्टोर हो जाएगा इस वाले टेबल में, लेकिन वो सर्वर पे स्टोर नहीं होगा जब तक मैं उसको कमिट ना करवाऊँ। सिर्फ मेरे को लिखना होता है कमिट, जब भी मैं टेबल बनाऊंगा फिर उसके बाद मुझे कमिट लिखना है, तो वो सर्वर पे मेरा सारा डेटा चला जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं जो फिर से जो है, अगर मैं कमांड लाइन को खोलता हूँ, सीक्वल कमांड लाइन को, तो मैं उसको फैच कर सकता हूँ डेटा को दोबारा।
लेकिन अगर आप इसको कमिट नहीं करवाएंगे तो अगली बार जब आप उस डेटाबेस को ऑन करेंगे तो टेबल में आपको जो है सर्वर पे वो डेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो कमिट कमांड का इस्तेमाल हम सर्वर पे डेटा को पहुंचाने के लिए करते हैं। दूसरा रोल बैक। रोल बैक का क्या मतलब है, देखिए जब भी हम कोई कमांड परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने डेटा डाला है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई प्रीवियस डेटा इंसर्ट करवाया, मेरा एक ऑलरेडी डेटाबेस बन चुका था टेबल में, ठीक है, डेटा, मैंने एक और चीज़ ऐड की, मतलब एक और नाम है यहाँ पे, एक और ऐड किया नीचे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसको जो मैंने डेटा इंसर्ट करवाया है मैं उससे पहले जाऊँ, मतलब उसके पीछे वाला जो डेटा था वहाँ पे चला जाऊँ, मतलब एक स्टेप पीछे जाना ही रोल बैक होता है। ठीक है, समझे बात को। जैसे कि मैंने कुछ डेटा नया इंसर्ट करवाया लेकिन मैं पीछे एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं रोल बैक का इस्तेमाल करूँगा। बस इतना सा मतलब समझ लो रोल बैक का मीनिंग क्या होता है और किसके अंदर आता है, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस के अंदर आता है। थर्ड इज योर सेव पॉइंट। सेव पॉइंट में क्या करते हो आप, सेव पॉइंट में क्या करते हो कि मान लो ये टेबल है, ठीक है, इसके अंदर नेम एक एट्रीब्यूट है, एक आपका रोल नंबर है, मान लो स्टूडेंट का जो है, ठीक है, तो ये जो आपने डेटा बनाओगे, ठीक है, तब क्या करोगे आप मान लो आपके पास ये 4 रिकॉर्ड हैं, आप क्या करोगे, सेव पॉइंट लिखोगे, ए नाम का एक सेव पॉइंट बनाओगे, फिर उसके बाद 5 6 7 8 4 और रिकॉर्ड ऐड करते हो उसी टेबल में, फिर आप सेव पॉइंट बी लिखोगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सेव पॉइंट ए के अंदर जो आपका पहले 4 डेटा था ना, ये 4 डेटा वो यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने फिर आगे क्या किया, 5 6 7 8 4 डेटे और ऐड किए और फिर मैंने सेव पॉइंट बी नाम का बना लिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर ये भी है, यानी कि 8 डेटा जो है इसके अंदर है। इसका यूज़ हम तब करते हैं दोस्तों, मान लो मेरे पास काफ़ी बड़ा डेटा हो चुका है, मान लो 100 और 150 बंदों का जो है मेरे पास डेटा है, ठीक है, और मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले के मतलब पहले 10 या 15 स्टूडेंट जहाँ पे मैंने ऐड किए थे वहाँ पे है कहीं ना कहीं पे। तो मैं क्या डायरेक्टली करूँगा, मैं सेव पॉइंट ए पे डायरेक्टली जाके जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 डेटा ये बताएगा, तो मुझे बाकी का डेटा मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब देखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम सेव पॉइंट को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा बना लेते हैं, फिर उसका एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, समझ रहे हो बात को। थोड़ा सा डेटा बनाया, उसका सेव पॉइंट क्रिएट कर लिया, फिर थोड़ा सा डेटा ऐड किया अगली बार, उसका भी मैंने एक सेव पॉइंट बना लिया कि मुझे कल को यहाँ पे सिर्फ कि इस स्पेसिफिक एरिया पे ही नज़र डालनी है, तो मैं सिंपली सेव पॉइंट बी पे जाके मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक। तो सेव पॉइंट का बस काम यही होता है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डेटा को हम सेव कर लेते हैं। जितना डेटा मुझे, मान लो एक दिन में मैंने एक डेटा कुछ डाला है, तो मैं उसका सेव पॉइंट बना लूँगा ताकि मेरा वो डेटा गायब ना हो, मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। तो ये तब काम आता है जब आपके पास काफ़ी बड़ा डेटाबेस होता है और वहाँ पे अगर आपको उसमें से कुछ चंक ऑफ डेटा अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आप सेव पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, सीक्वल आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सीक्वल से यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछे जाएंगे। आपकी जो कमांड्स हैं जैसे कि आपकी DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन, दूसरा आपको पूछा जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरी आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इसको पहले से ही बता दिया था, इसमें एक ही कमांड आती है आपकी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल यही होता है डेटाबेस को व्यू करवाने में, ठीक है, डेटाबेस को दिखाता है। क्या करते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट का काम ही व्यू करवाने का होता है। तो ये मेनली क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिया था। बट इनका आपने क्या यूज होता है और किस कमांड के अंदर कौन सी आती है, आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेव पॉइंट किस कमांड के अंदर आता है, तो ऑप्शन होगा वहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस, या फिर सारे के सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उनमें से आंसर चुनना होगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वल खत्म होता है।